मैं थोड़ा अगर आप मुझे देखें तो मैं थोड़ा एक मिक्स ब्रीड जो बोलते हैं उस तरीके का हूँ। मेरे जो मम्मी और पापा हैं वो पहले यूपी हुआ करता था, फिर नया स्टेट बना तो उत्तराखंड हो गया, तो ओरिजिनली वो वहाँ से आते हैं। मेरा जन्म रांची में हुआ जो कि बिहार था, अब झारखंड हो गया है। फिर मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी वो रेलवेज में थी, मैं खड़गपुर में था। बंगाली मुझे बहुत अच्छे से आती है। महेंद्र सिंह धोनी, भरोसे का दूसरा नाम। ये भरोसा उन्होंने जीता है अपनी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से। ये भरोसा उन्होंने जीता है भारत को 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिता के। ये भरोसा उन्होंने जीता है 28 साल बाद भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिता के। ये भरोसा उन्होंने जीता है 2013 में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिता के। ये भरोसा उन्होंने जीता है चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बार चैंपियन बना के। माही है तो मुमकिन है। और आज इसी दिग्गज खिलाड़ी को हम एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, मैंने आज ही का दिन क्यों चूज़ किया ये ट्रिब्यूट देने के लिए? उनके रिटायरमेंट को ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। मैं उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मैं अपने बर्थडे पे ये ट्रिब्यूट खुद को ही गिफ्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने आज का दिन चुना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम धोनी की पूरी लाइफ जर्नी पे एक नज़र डालेंगे। तो ये है एक बहुत बड़े फ़ैन की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। 7 जुलाई 1981 को जन्म होता है महेंद्र सिंह धोनी का। वो बचपन से ही क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको फुटबॉल में इंटरेस्ट था और वो अपनी स्कूल DAV जवाहर विद्या मंदिर के टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है स्कूल के कोच केशव बैनर्जी की, जो कि उनको गोलकीपर से विकेट कीपर तक का सफ़र तय करवाते हैं। सन 1997 16 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने दोहरा शतक जड़ा। उस मैच में उन्होंने स्कूल के कोच यानी केशव बैनर्जी से रिक्वेस्ट करके ओपनिंग करी थी और धूम मचा दी थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूँगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूँगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। स्कूल हमारा 1:30 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से ही माही के नाम से नहीं जाने जाते हैं, उनको पहले मही के नाम से जाना जाता था और मही मार रहा है मानो रांची का एक कॉमन नारा बन गया हो। सन 1998 में देवेल सहाय ने उनको सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया, जिसके चलते धोनी आगे बिहार अंडर 19 टीम में भी सिलेक्ट हुए। अब बारी थी कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल की, जो कि पंजाब के विरुद्ध था। इस मैच के अगले महीने ही अंडर 19 वर्ल्ड कप था, तो धोनी के पास बहुत बड़ा मौका था। लेकिन उस मैच में हीरो बन के निकले पंजाब के कप्तान युवराज सिंह, जिन्होंने 358 रन की तूफानी पारी खेली। जनवरी 2000 में धोनी ने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करा। उनको दिलीप ट्रॉफी के लिए भी कॉल आया था, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस की पॉलिटिक्स के चलते उनको सही टाइम पे कॉल लेटर नहीं मिल पाया था। देखे होंगे, पिक्चर में भी देखे होंगे कि वो टीम फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। हाँ। ये सबसे मजेदार केस है। उस मैच में वो 12th मैन था। फिल्म में देख के बहुत आदमी को ये हुई है कि भाई वो गया नहीं, वो 12th मैन था। और बहुत ही हम उस समय के जो दमदम एयरपोर्ट के सुपरिटेंडेंट थे उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने रिस्क में धोनी को एक्स्ट्रा अलग फ्लाइट में, सुबह 5 बजे फ्लाइट थी जो पकड़ नहीं पाए, लेट हो गया था, कुआसा था, यहाँ से जाने में थोड़ा लेट हुई थी, गाड़ी पंक्चर हो गया था। उस समय उन्होंने धोनी का नाम सुना और उनको अलग फ्लाइट से भेजा, जो कि आज
आज धोनी बना, ये बहुत बड़ा चीज़ है जो बहुत कोई नहीं जानते हैं। और सिनेमा में जो देखा है कि आज वो भी नहीं है, वो गया था और उस सुपरिटेंडेंट का हम आज शुक्रगुजार हो, शायद मिस्टर पॉल थे, उन्होंने अपना रिस्क में उसको भेजा था। 2001 में स्पोर्ट्स कोटे से उन्होंने रेलवेज में अप्लाई करा, साउथ ईस्टर्न रेलवेज में, और उनको टीसी की जॉब मिली खड़गपुर में। यहाँ पे वो टेनिस बॉल टूर्नामेंट भी खेला करते थे और उनके छक्के मारने की एबिलिटी से सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। 2003 और 2004 का डोमेस्टिक सीजन पूरी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने डोमिनेट किया था। देवधर ट्रॉफी में उनकी वजह से ईस्ट जोन चैंपियन बन पाया था। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में ओपन किया था और 4 मैच में 244 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक भी शामिल था, और बन गए थे लीडिंग रन स्कोरर। इनकी इन्हीं परफॉर्मेंस के चलते उनको इंडिया ए में सिलेक्ट किया गया। जब वो जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए गए तब वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन केन्या और पाकिस्तान की ट्राई सीरीज में उन्होंने धूम मचा दी। 7 मैचों में उन्होंने 362 रन बनाए और बन गए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इन्हीं शानदार परफॉर्मेंसेस के चलते महेंद्र सिंह धोनी का भारतीय टीम के लिए खेलने का सपना पूर्ण हुआ 2004 में। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करा और जैसे ही वो क्रीज पे आए थे सबको उनसे बहुत उम्मीदें थी। सबको लग रहा था अब चौके छक्कों की बारिश होगी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल विपरीत। धोनी पहली गेंद में रन आउट हो गए। अपनी शुरू की 4 इनिंग्स में वो सिर्फ 22 रन बनाए थे और पूरे देश में उनके अगेंस्ट आलोचनाएं चलने लगी थी। लेकिन 5 अप्रैल 2005 उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेली जब पूरा देश झूम उठा। 148 रन की वो इनिंग जब वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे। टॉस होने के बाद जब सौरभ वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आई एम बैटिंग नंबर 3। नहीं, ऑब्वियसली वो एक दिवसीय क्रिकेट में खेलेगा, 3 नंबर खेलेगा कि ओपन करेगा कि 7 नंबर खेलेगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। इस टीम में किसी का बैटिंग ऑर्डर हमेशा के लिए गारंटी नहीं होता। जैसा सिचुएशन होगा वैसे उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल। नहीं, डेफिनेटली मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि ये मेरा 5th वनडे मैच था और अभी तक मैंने 15 रन क्रॉस नहीं किए थे, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, तो मुझे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। इसके बाद अगला धोनी धमाका हुआ दिवाली से एक दिन पहले, 31 अक्टूबर 2005। फिर से वो नंबर 3 पे बैटिंग करने आए, लेकिन अब की बार प्रेशर ज़्यादा था। भारतीय टीम 298 रन का बड़ा लक्ष्य चेस कर रही थी और सामने थी श्रीलंका की टीम। पहली ओवर में भारत सचिन तेंदुलकर को खो चुका था। तब धोनी के कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी। धोनी ने वो मैच खत्म करा और 183 रन की बेहतरीन पारी खेली। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। विशेष में आपका स्वागत है। दिवाली धमाका, धोनी की धमाकेदार पारी और उनके बल्ले से रनों की आतिशबाजी। धोनी के बल्ले से चौके छक्कों की बौछार होती रही और श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई होती रही। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी 183 रन बनाने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए। धोनी की धुआंधार पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका पर वीडियोकॉन सीरीज में तीसरी जीत दर्ज की। हाँ, कह सकते हैं इससे पहले जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पारी थी वो आप बोल सकते हैं 148 थी अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन उसमें हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे और इस मैच में हम चेस कर रहे थे 290 था हमारा, हम चेस कर रहे थे 290, तो काफ़ी टफ आप बोल सकते हैं, लेकिन विकेट काफ़ी इजी था, फ्लैट विकेट था, बैट्समैन फ्रेंडली विकेट था आप कह सकते हैं। और जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता गया ये बैटिंग के लिए अच्छा होता चला गया, ज़्यादा ब्रेकअप नहीं था विकेट में, तो हाँ बोल सकते हैं थोड़ा टफ है। काफ़ी बड़ा स्कोर मैंने किया है, लेकिन हाँ मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा। ये तो मैच है, सब में सेंचुरी बनाएगा कहना तो नहीं है ना, कभी कम भी कभी ज़्यादा भी, मगर जब सेंचुरी बनाया है तो बहुत खुशी है। आज दोहरा सेंचुरी है उसका इंडियन टीम में, बहुत अच्छा लग रहा है। महसूस क्या करें, खुशी है, सेकंड सेंचुरी मार दिया और अच्छा, इससे ज़्यादा क्या लगेगा। 2006 में फैसलाबाद टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने अपना पहला टेस्ट शतक भी चढ़ा और ओडीआई सीरीज में उन्होंने सबको पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा रन बनाए और उस सीरीज के बाद उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश कर लिया एज अ फिनिशर। धोनी की अच्छी बात है कि वो बड़े अनकॉम्प्लिकेटेड से प्लेयर है, उनका जो मेथड है वो बड़ा सिंपल सा है, उनके जहन में कोई ऐसी झलक नहीं नज़र आती है कि जिसमें वो कंफ्यूजन अपनी गेम में पैदा कर रहे हो। रमीज ने कहा कि प्राइसलेस हैं ये भारतीय एक दिवसीय टीम में,
क्योंकि नंबर 6 पे आके इस प्रकार का मैच जिताया है। 20 अप्रैल 2006 को रिकी पॉन्टिंग को नीचे गिराते हुए वो खुद बन गए विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज। मैंने तब बनाया जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब हम चेस कर रहे थे या जब हम एक बिग टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब एक विनिंग टीम में आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी विनिंग परफॉर्मेंस के लिए। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि भारतीय टीम और महेंद्र सिंह धोनी दोनों के लिए बहुत निराशाजनक था। भारतीय टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। उसी साल इंडिया इंग्लैंड में जाके 21 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतती है, जिससे जख्मों पे थोड़ा मरहम लगा था। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, नया फॉर्मेट, नए खिलाड़ी। सीनियर्स प्लेयर ने अपने आप को रेस्ट देने का फैसला किया और कप्तानी सौंपी गई यंग महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी निकल पड़े अपनी यंग ब्रिगेड के साथ उस टूर्नामेंट में। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही करीबी मुकाबले में भारतीय टीम ने जीता T20 वर्ल्ड कप। राहुल द्रविड़ उसके बाद रेजिग्नेशन दे देते हैं, जिसके बाद धोनी को ओडीआई टीम की भी कप्तानी सौंप दी जाती है। कप्तानी आते ही उन्होंने काफी सारे कड़े फैसले लिए, जैसे कि सीनियर प्लेयर को टीम से हटा देना और यंग खिलाड़ियों को जगह देना। इस फैसले से धोनी की बहुत आलोचनाएं हुई थी, लेकिन सभी आलोचनाओं को पीछे करते हुए भारतीय टीम ने सीबी सीरीज 2008 की ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीती, जिससे सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद हो गया। विवादों के बाद, इतनी लड़ाई होने के बाद, उसके बाद जीतना उनकी जमीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2008 में शुरू होता है आईपीएल और धोनी बनते हैं सबसे महंगे खिलाड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स उनको 6 करोड़ के आसपास पैसा देके खरीद लेती है और अब हम सब जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स कितनी सफल टीम है। Mahendra Singh Dhoni has been bought by Chennai at $1.5 million. What are the criteria? He's the best and he's a multi-dimensional player. So we have the opportunity, we have the unique privilege that the captain of India is also the captain of the Chennai Super Kings. Do you think he's really worth this much? 6 crore rupees? It's priceless. अनिल कुंबले के रिटायरमेंट के बाद धोनी बन जाते हैं तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान। दिसंबर 2009 में श्रीलंका को हरा के इतिहास में पहली बार इंडियन टीम बन जाती है नंबर 1 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। जिस टेस्ट क्रिकेट में हम हमेशा पीछे थे और कहीं नाम नहीं था, हमेशा तमाम क्रिकेट खेलने वाले लोग जो इसको पहचानते ये कहते थे कि शायद इंडिया उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आज ये पिछले 10 सालों की मेहनत जो है रंग लाई है। तो इतना कह सकते हैं कि आज हम गौरव से अपने कॉलर खड़े कर सकते हैं। अब धोनी की ब्रिगेड के सामने अगला चैलेंज था 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप। 28 साल से भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। धोनी और उनकी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल में जगह बनाई श्रीलंका के खिलाफ। बहुत ही बढ़िया पारी खेली धोनी और गौतम गंभीर ने और इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। धोनी ने उस मैच में खुद को युवराज सिंह के ऊपर प्रमोट करने का फैसला लिया था, बल्कि युवराज सिंह पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन धोनी ने अपने ऊपर भरोसा जताया और टीम को जिताया। छक्का मार के भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जिताया। और आज हमने वर्ल्ड चैंपियंस की तरह बैटिंग की। आई थिंक माही और गौतम की जो पारी थी, उन्होंने ऐसे बैटिंग की जैसे वो कोई नॉर्मल इंडिया का मैच खेल रहे होते। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में ऐसी बैटिंग करना इज क्वाइट कमेंडेबल। इमोशनली आई वाज कंफ्यूज। आई वांटेड अ विकेट। मैं थोड़े बीच विकेट तक था। देन आई वेंट फॉर दैट साइड। सेड युवराज पास है, वो उधर से विकेट ले लेगा। देन आई केम बैक। आई सेड हग वक्त तो बाद में करते रहेंगे, पहले विकेट ले लेते हैं। सो आई वेंट बैक, आई टुक द विकेट एंड तब तक ये आ गया था, छाती पे चढ़ गया था, सर पे मार रहा था। 2011 और 2012 की ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज जो कि भारत 4-0 से हारा, लेकिन 2013 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने उसका बदला भी पूरा कर लिया। यही ध्यान में था कि मतलब अच्छा करना है, और स्पेशली आफ्टर 4-0 ऑस्ट्रेलिया में हार के आने के बाद दिमाग में यही था कि मतलब 100% देना है और बाकी जो होगा देखा जाएगा। और गॉड विलिंगली मतलब
हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और महेंद्र सिंह धोनी उस सीरीज में बन गए पहले भारतीय विकेट कीपर जिन्होंने टेस्ट मैच में 200 रन जड़े। 2013 बहुत ही बुरा वक्त था भारत के लिए भी और भारतीय क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग के चलते भारतीय क्रिकेट पे सवाल उठ रहे थे। और इसी बीच धोनी की टीम जाती है इंग्लैंड और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ जाती है। और इसी के साथ महेंद्र सिंह धोनी बन जाते हैं विश्व के पहले ऐसे कप्तान जो कि आईसीसी की तीनों ट्रॉफीज जीतते हैं। इंडियन क्रिकेट को इस समय इसकी जरूरत थी। हम 2 साल अच्छे खेले नहीं थे और ये हमें बहुत बड़ा बूस्ट मिला और बधाई धोनी को, इंडियन टीम को। बहुत बेहतरीन यार, एक मैच हारे भी नहीं है पूरा टूर्नामेंट में, तो बहुत खुशी हुई उनको ऐसा खेलते हुए देखते। आई थिंक उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं आया जो उसने देश के लिए किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। मैं तब क्रिकेटर मानता हूं जैसे सनी भाई ने लास्ट टेस्ट मैच में इतने रन किए कि हिम्मत ही नहीं थी किसी की ड्रॉप करने की। अगर वो चाहते आज भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते। उन्होंने 90 टेस्ट खेले और बोल दिया कि आई थिंक लेट गिव चांस टू द यंगस्टर। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देश के लिए जो आपका जुनून है उसको छोड़कर आप दूसरों को मौका देते हो, तब आप बड़े प्लेयर बनते हो। आई थिंक धोनी डिड दैट, हैट्स ऑफ टू हिम। 2014 में भारतीय टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया और सीरीज के बीच में ही धोनी रिटायरमेंट ले लेते हैं टेस्ट क्रिकेट से। और तभी से फ्रेज फेमस हो गया कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम महेंद्र सिंह धोनी। 2015 का वर्ल्ड कप इंडिया सेमीफाइनल में हार जाती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब बांग्लादेश ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम हार जाती है तब धोनी की कप्तानी पे क्वेश्चन उठने लगते हैं। कानपुर में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ओडीआई में धोनी मैच खत्म करने में असमर्थ होते हैं तब पहली बार उनके फैंस उन पे गुस्सा हो जाते हैं। आज भारत ये जो मैच हारा है इससे प्रूव होता है कि भारत में अब कप्तानी बदलनी चाहिए। बहुत निराशा है इंडिया को, धोनी को बाहर कर देना चाहिए। 2016 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल में हारने के बाद धोनी की टीम में जगह पे प्रश्न उठने लगे, धोनी के रिटायरमेंट पे प्रश्न उठने लगे, लेकिन धोनी ने अपने अंदाज से इन प्रश्नों का उत्तर दिया। To retire? No, well, okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a wicket keeper. This is true. Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes. Sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something. 2017 में उन्होंने अपनी कप्तानी दी विराट कोहली को और विराट कोहली के अंडर टीम में बने रहे, विराट कोहली को ग्रूम करते रहे, उनको कप्तानी के लिए ग्रूम करते रहे। उनके एक एक असफलता के साथ टीम में उनकी जगह पे प्रश्न उठने लगे, लेकिन उन्होंने सब क्रिटिक्स का मुंह बंद किया अपने लगातार परफॉर्मेंसेस से। 2019 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था तब तीनों मैच में, तीनों ओडीआई में महेंद्र सिंह धोनी ने अर्धशतक जड़ा और बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। You know, he's captain India for so many years and he's been such a successful captain for India. So him being around with the team always is helpful. And yes, he's like a guiding light, I would say, around the group. And I think also with the batting down the order, getting us through the line, that finishing touch is very, very important. He's finished so many games for us, so that role that he plays is very, very important in terms of his batting. 2019 का वर्ल्ड कप था वो समय जब विराट कोहली और भारत को सबसे ज्यादा वैल्यू पता चली महेंद्र सिंह धोनी की। If he is going through a phase where he has to work things out, he deserves that respect. It's not like I gave it to him. I mean, you look at what he's done for the country. No one can give him that space. He deserves it. So we were just doing our bit to
tell people that you need to think in a sane manner. It's not like we are giving him something. He deserves this, and he's intelligent enough to know what's going on in his life and in his cricket, everything. So it was important to give him space, which people didn't have much patience at that time. But now after 12 months, people are saying he's the most important factor in the World Cup, which is true. So we knew it deep down all along, but it was just about letting that phase go through, and he is what he is. I mean, you don't need to discuss that. I think the best thing for Virat really is the fact that he's got Mahendra Singh Dhoni around as the wicketkeeper, and you see him every time he's playing towards the end when the fielders are well spread out, and Virat being one of our top fielders has to be in the deep to make sure he takes those catches, saves those boundaries. He's in the deep, and from the deep it's not always possible to be able to move those square fielders because you're not in a very good position, and that's where MST comes into play. MST moving the fielders just a little bit to the left or to the right, telling the bowler what to do. I think that is Virat's biggest plus. सेमीफाइनल में भारतीय टीम हार गई जडेजा और धोनी की बहुत एफर्ट्स के बावजूद, लेकिन जब तक महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पे थे तब तक यही था कि माँ ही है तो मुमकिन है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी होते हैं रन आउट, और उस दिन वो खुद रोते हैं और पूरे भारत रोता है। Reflection of his contribution, the belief that people have in him, and that is exactly what player feels proud about. That okay, I mean, we are in dire straits, but people still believe that I can go and finish the game. And he was capable. I mean, he whatever 100%. The game wasn't over, and that's why I kept telling you that the game is not over yet. इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया और फिर से रिटायरमेंट के क्वेश्चंस सामने आने लगे थे कि वो अपना मर्जी का मालिक है, कोई नहीं जानता, माँ बाप भी नहीं जानता, बीवी भी नहीं जानते, तो हम लोग को दूर का बात है। वो क्या कर लेगा, कहाँ पर कुछ कर लेगा, कुछ नहीं जानता। He is unavailable for this series. It depends on him, you know. I've always said, even when I was left out, and when the entire world said that, you know, he'll never make it, I believed in myself and came back and played for 4 years. You know, champions don't finish very quickly. I don't know what's in his mind, what he thinks about his career. So we'll deal with that. You know, he's one of the greats of the game. India is very proud to have MS Dhoni. Over a period of time, his achievements is, when you sit down and take note of what he's done, is you say, wow, you know, MS Dhoni. So till I'm around, everybody will be respected. So that doesn't change. When you decide to stop playing is absolutely an individual thing, and no one else should have any opinion on it. That's what I think, and you know, as long as he's available and continues to play, he's always going to be very, very valuable. इस ब्रेक के दौरान उन्होंने आर्मी को ज्वाइन करा और लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया। आर्मी और उनका नाता काफी पुराना है, वो हमेशा से ही आर्मी में जाना चाहते थे। मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट अगर आप रियलिस्टिकली आज के कल्चर में देखें तो काफ़ी दूसरे प्रोफेशन हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं कंपेयर टू गोइंग इनटू द आर्मी, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी हैं हु वांट टू कम टू द आर्मी। ऑल्सो आई फील टू एंड आई वुड लाइक टू से समथिंग, वेदर आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट ऑन कैमरा और नॉट, बट इंडिया में ऐसा कल्चर आ गया कि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो, बट ऑल ऑफ देम वांट कि ये बाजू वाले के घर में पैदा हो, मेरे घर में पैदा ना हो। सो आई थिंक हमें चाहिए कि ये सोच को हम चेंज करें, एंड आई फील दैट्स वाई जो कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन आर्मी में है, दे हैव वेरी हाई रिगार्ड फ्रॉम माई साइड, बिकॉज it's a tough place to be in. But I think they're very motivated and they definitely want to do something, prove a point. That's why they're here. So hats off to all of them. 15 अगस्त 2020 शाम 7:29 पे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट एक इंस्टाग्राम पोस्ट से घोषित की। अब हम उनको कभी भी नीली जर्सी पे नहीं देख पाएंगे, लेकिन बहुत जल्द अगले ही हफ्ते से हम उन्हें पीली जर्सी में जरूर देख पाएंगे।
19 तारीख को हम 437 दिन बाद महेंद्र सिंह धोनी को फिर से मैदान में देखेंगे पीली जर्सी में, चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट करते हुए। तो उस दिन का मुझे तो बेसब्री से इंतजार है एज अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। तो यही था एक छोटा सा ट्रिब्यूट एक बहुत बड़े फैन की तरफ से। होप कि आप सबको ही पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या है आपका फेवरेट धोनी मोमेंट। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।